बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और कुशल हैं। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, आपका संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप संस्कृत की कक्षा में खूब आनंदित होंगे। तो जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, अपने पाठ 5 यानी कि हम प्राचीन नगरी के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके आज हम करेंगे उसी पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य को करने से पहले मैं एक आशा करती हूँ कि आप सभी को जो प्राचीन नगरी काशी जो हमारा पाठ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने स्वयं के प्रयास से भी उसे पढ़ने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो आपने उस पाठ के माध्यम से काशी की नगरी के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे कि आपने क्या क्या जाना, जल्दी से बताइए मुझे। वेरी गुड, आपने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों, तटों और वहाँ के लेखकों, जो नर्तक हैं उनके बारे में, जो गायक हैं उनके बारे में, उन सभी के बारे में आपने जाना और वहाँ की क्या क्या विशेषता है, वो क्यों प्रसिद्ध हैं इतने, उनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो आइए चलिए हम अपना अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी बुक और पेंसिल अपने साथ निकाल लीजिए। आइए, प्रश्न नंबर 1 जो कि है आपका एक पदेन उत्तरत। इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा है, काशी कस्मिन् प्रदेशे अवस्थिता, कि काशी कौन से प्रदेश में स्थित है। तो इसमें आएगा आपका उत्तर प्रदेश। ख है आपका केशाम नगरी काशी, कि काशी किसकी नगरी है या कैसी नगरी है। तो आप उसमें लिखेंगे देवालय नाम, यानी कि वो मंदिरों की नगरी है। काश्यः कोतवालः इति कहा देवः कथ्यते, काशी का कोतवाल किसे कहा जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि काशी में निवास करने से पहले उसमें काल भैरव जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, काल भैरवः देवः। घ है आपका काश्याम कस्य जैन तीर्थकस्य जन्म अभवत्, काशी में कौन से जैन तीर्थकर का जन्म हुआ था। तो आप इसमें लिखेंगे पार्श्वनाथ। लास्ट है आपका महात्मा गौतम बुद्ध उपदेशम कुत्र दत्तवान, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, काशी नगरी में। अब चलते हैं अपने पूर्ण वाक्य पर। ये आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के यानी पूर्ण वाक्य में आपसे पहला प्रश्न पूछा है, काशी नगरः चर्चाम केषु ग्रंथेषु वर्तते, कि काशी नगर की चर्चा किन ग्रंथों में है। आप लिखेंगे काशी नगरः चर्चा ऋग्वेदे, अथर्ववेदे, महाभारत, हरिवंश पुराणदिषु ग्रंथेषु वर्तते। प्रश्न नंबर 2, दुर्गा कुंड मंदिरम कदा निर्मितम, दुर्गा कुंड का मंदिर जो है वो कब निर्मित हुआ था। तो आप लिखेंगे दुर्गा कुंड मंदिरम सप्तदश शताब्द्याम निर्मितम। ग है आपका संकट मोचन हनुमंतः मंदिरस्य स्थापना केन कृता, कि संकट मोचन हनुमान जो मंदिर था उनकी स्थापना किसने की थी, तुलसीदास जी ने। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार लिखेंगे, आप इस प्रश्न को पहले प्रश्न से ही लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा। संकट मोचन हनुमंतः मंदिरस्य तुलसीदासेन स्थापना कृता। प्रश्न नंबर 4 है आपका, अधुना काशी केन नामना प्रसिद्धा, आज काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लिखेंगे अधुना काशी वाराणसी बनारस नामना व प्रसिद्ध। ठीक है, अब हम करेंगे आपका प्रश्न नंबर 3, जिससे आपको रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करने हैं। मैं बोर्ड पर सिर्फ आपके जो रेखांकित शब्द हैं उनका प्रश्न निर्माण लिखूंगी, आप उसे अपनी पुस्तक में पूर्ण रूप से लिखेंगे। मैं साथ के साथ बोलती भी जाऊंगी कि आपको किस प्रकार वो लिखना है।
देखिए आपको किस प्रकार करना है। आपका पहला प्रश्न निर्माण में पूछा है कि देवाल्या नाम नगरी वर्तते काशी। तो देवालय नाम पर हमें रेखांकित किया गया है वो शब्द देवालय नाम। तो हमने उससे प्रश्न निर्माण किया केशाम। तो आप अपनी पुस्तक में इसे किस प्रकार लिखेंगे, केशाम नगरी वर्तते काशी, और आप पीछे लगा देंगे उसके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा है मराठा निरपेण निर्मितम इदम मंदिरम। तो मराठा निरपेण जो है उस शब्द को हमारा रेखांकित किया गया है। तो हम इसका प्रश्न निर्माण कर देंगे केन से। तो ये कैसे हो जाएगा, केन निर्मितम इदम मंदिरम। गा है आपका महात्मा बुद्धा गमाया ज्ञानम प्राप्य आगच्छत। तो गमाया पर आपको रेखांकित किया गया है। तो हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे कया। तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, महात्मा बुद्धा कया, गमाया की जगह आप लिख देंगे कया, कया ज्ञानम प्राप्य आगच्छत, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्न निर्माण का चिन्ह। घ है आपका जैन अनुयायी अत्र आगच्छन्ति। तो जो आपका जैन अनुयायी शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, उससे हमने प्रश्न निर्माण किया के। तो हमें इसे किस प्रकार करेंगे, के अत्र आगच्छन्ति, आप जैन अनुयायी की जगह लिख देंगे के। लास्ट है आपका अस्माभिः संस्कृते दर्शनम करणीयम। तो आप संस्कृते का जगह आप क्या लिख देंगे, कस्य। तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा अस्माभिः कस्य दर्शनम करणीयम, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। आपका ये प्रश्न पूरा हो चुका है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 4 पर। आइए, प्रश्न नंबर 4 है आपका मूल शब्द विभक्ति वचन। इसमें आपको मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर पहला पद दे रखा है काशी। तो काशी का मूल शब्द क्या होगा, काशी का मूल शब्द होगा काशी, काशी। ठीक है, विभक्ति उसमें लगेगी हमारी प्रथमा, और वचन होगा हमारा एक वचनम। खा है आपका महाभारते। महाभारते का मूल शब्द होगा महाभारत, विभक्ति आएगी सप्तमी, और वचन आएगा एक वचनम। गा है आपका काश्य। तो काश्य का मूल शब्द हो गया काशी, विभक्ति हो गई पंचमी, और वचन हो गया एक वचन। घ है आपका बोधानाम। तो बोधानाम का मूल शब्द क्या होगा, बोध। ठीक है, और विभक्ति आएगी इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति, और वचन आएगा हमारा बहुवचनम। लास्ट है आपका पाठशाला। तो पाठशाला का मूल शब्द क्या होगा, पाठशाला, विभक्ति आ जाएगी इसमें प्रथमा, और वचन आ जाएगा हमारा इसमें बहुवचन। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हो चुका है। अब आते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न पर, यानी कि प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में आपको करना है संधि विच्छेदम, यानी कि आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, इसमें आपको पहला दे रखा है तत्र एव। तो तत्र एव का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जमा एव। ठीक है, सेकंड है आपका को अपी। तो को अपी का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से करिए। ये होगा आपका का कह जमा अपी। ग है आपका प्रसिद्धम अस्ति। तो प्रसिद्धम अस्ति का संधि विच्छेद हम करेंगे किस प्रकार, प्रसिद्ध जमा अस्ति। घ है आपका संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद का संधि विच्छेद होगा हमारा संपूर्ण जमा आनंद। लास्ट है आपका शिवो उपासना। तो क्या हो जाएगा इसका, शिव जमा उपासना।
ठीक है, आप ये अपनी पाठ की जो एक्सरसाइज है वो आप पूर्ण कर लीजिए।